दोस्तों जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर दिल्ली में एक प्लॉट खरीदा। किसी प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि भाई साहब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, सब कुछ सेट है। आपने रजिस्ट्री जैसी दिखने वाली फाइल देखी, कुछ एग्रीमेंट्स देखे, पैसा दे दिया, घर बना लिया या दुकान खोल ली। और फिर एक सुबह आपकी गली में दर्जनों पुलिसकर्मी, जेसीबी, बुलडोजर और डीडीए की टीम पहुंच जाए। कोई नोटिस नहीं, कोई मोहलत नहीं, सीधे बुलडोजर चलना शुरू हो जाए। इतना ही नहीं, बुलडोजर का खर्च भी आपसे वसूला जाए, आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाए और कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग। अब सवाल ये है कि क्या सच में दिल्ली में ऐसा होने वाला है? क्या डीडीए ने ऐसा कानून बना दिया कि बिना नोटिस किसी का भी घर गिरा देगा? क्या जिन लोगों ने करोड़ों रुपए देकर प्रॉपर्टी खरीदी है, उनका पैसा अब डूबने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने भी दिल्ली में कोई प्लॉट, फ्लैट, दुकान या फार्म हाउस खरीदा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ज़मीन सरकारी है या प्राइवेट? क्योंकि यही वो गलती है जो हज़ारों लोग कर चुके हैं। आज मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा, बल्कि पूरी कहानी समझाऊंगा कि आखिर डीडीए ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, किन लोगों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, कौन सेफ है, किसे डरने की ज़रूरत है, किन डॉक्यूमेंट्स की जांच किए बिना 1 रुपए भी नहीं देना चाहिए, और आखिर में मेरी सलाह क्या है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो शायद आपकी करोड़ों रुपए की पूंजी बचा दे। सबसे पहले समझिए कि डीडीए आखिर है क्या। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, राजधानी में बड़ी मात्रा में सरकारी ज़मीन का मालिकाना हक इसी के पास है। नई कॉलोनियाँ बसाना, हाउसिंग स्कीम चलाना, पार्क, सड़कें, कमर्शियल प्लॉट और सरकारी भूमि का मैनेजमेंट डीडीए की जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले कई दशकों में दिल्ली की आबादी तेज़ी से बढ़ी, ज़मीन महंगी होती गई और इसी का फ़ायदा उठाकर कई भूमाफिया सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने लगे। कहीं खेत काटकर इलीगल कॉलोनी बना दी गई, कहीं सरकारी ज़मीन पर दुकानें खड़ी हो गई, कहीं पार्किंग बना दी गई, कहीं फार्म हाउस बना दिए गए, तो कहीं गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को ये कहकर प्लॉट बेच दिए गए कि बाद में सब रेगुलराइज हो जाएगा। यही सबसे बड़ा खेल था। अब डीडीए कह रहा है कि खेल खत्म होगा। डीडीए के भूमि प्रबंधन आयुक्त डॉक्टर मन्नान अख्तर ने साफ कहा है कि सरकारी ज़मीन पर एनक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन या अनअधिकृत कब्जा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा मिलेगा, वहां बिना पूर्व सूचना कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर कानूनी मकान पर बुलडोजर चलेगा। इसका मतलब ये है कि यदि ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में डीडीए की है और उस पर इलीगल कब्जा पाया गया, तो डीडीए पहले की तरह लंबा नोटिस प्रोसेस में समय गंवाने के बजाय सीधे कार्रवाई कर सकता है। इसलिए असली झटका सिर्फ बुलडोजर नहीं, इस बार डीडीए ने कहा है कि जो खर्च बुलडोजर चलाने पे यानी तोड़फोड़ पर आएगा, अब वो कब्जेधारी से ही वसूला जाएगा। यानी बुलडोजर, मशीन, मजदूर, सुरक्षा व्यवस्था, पूरा खर्च। और अगर व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो इसे भू राजस्व बकाया की तरह रिकवर किया जाएगा। इसके साथ एफआईआर दर्ज होगी और क्रिमिनल केस भी चल सकता है। यानी अब केवल मकान टूटने का नुकसान नहीं, बल्कि कानूनी और फाइनेंशियल दोनों तरह का खतरा है। दोस्तों अब जरा आंकड़े देखिए। पिछले 5 साल में डीडीए ने कुल 316 तोड़फोड़ अभियान चलाए और लगभग 198 एकड़ सरकारी जमीन को एनक्रोचमेंट से मुक्त कराया गया। सिर्फ 2024-25 में 122 अभियान चलाए गए और 24.3 एकड़ जमीन खाली कराई गई। 2023-24 में 113 इसी तरह के अभियान चलाए गए, 66 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। 2022-23 में 33 अभियान में 44.91 एकड़ जमीन वापस ली गई। 2021-22 में करीब 20.29 एकड़ और 2020-21 में लगभग 43 एकड़ जमीन खाली कराई गई। यानी ये कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि अब कार्रवाई पहले से ज़्यादा सख्त और आक्रामक होने वाली है। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20 साल पहले एक कॉलोनी में 100 गज का प्लॉट खरीदा। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा यहाँ हज़ारों लोग रह रहे हैं, बिजली भी है, पानी भी है, सड़क भी है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि पूरी कॉलोनी डीडीए की सरकारी ज़मीन पर बसी थी। अब अगर डीडीए रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई करता है तो खरीदार कहेगा कि मैंने तो पैसा देकर खरीदा था। लेकिन कानून कहता है कि यदि मूल ज़मीन का मालिकाना हक ही सरकारी था, तो केवल कब्जा कर लेना या किसी से खरीद लेने से वो ज़मीन आपकी नहीं हो जाती। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अक्सर उस आम आदमी को होता है जिसने बिना सही जांच के अपनी जमा पूंजी लगा दी। अब सवाल उठता है कि ऐसी गलती से बचे कैसे।
दोस्तों, मेरी राय में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले केवल रजिस्ट्री की फ़ोटो या एग्रीमेंट देखकर फैसला मत कीजिए। सबसे पहले ज़मीन का मालिकाना हक का रिकॉर्ड जांचिए। देखिए कि ज़मीन डीडीए, ग्राम सभा, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी की तो नहीं है। लैंड रिकॉर्ड, म्यूटेशन, लेआउट प्लान, स्वीकृत नक्शा, कॉलोनी की कानूनी स्थिति, मास्टर प्लान और रिलेटेड डिपार्टमेंट से एनओसी जैसी चीज़ों की जांच बेहद ज़रूरी है। अगर बेचने वाला डॉक्यूमेंट्स दिखाने से बच रहा है तो समझ जाइए कि मामला संदिग्ध हो सकता है। आजकल कई लोग सिर्फ जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, पोजीशन लेटर या रसीद दिखाकर करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच देते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कागज मालिकाना हक साबित नहीं करता। कई मामलों में लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए गंवाए क्योंकि उन्होंने केवल डीडीए की बात पर भरोसा कर लिया। डीडीए ने खुद लोगों को सलाह दी है कि किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जांच करें। अगर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन या सरकारी ज़मीन पर कब्जा दिखाई देता है तो डीडीए 311 मोबाइल ऐप या टोल फ्री नंबर 1800110332 पर कंप्लेंट की जा सकती है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या इससे दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर असर पड़ेगा? मेरा मानना है हाँ, लेकिन दो तरह से। पहला, जिन इलाकों में इलीगल कॉलोनियाँ, सरकारी ज़मीन या डिस्प्यूटेड लैंड पर खरीद फरोख्त हो रही है, वहाँ डर बढ़ सकता है और सौदे धीमे पड़ सकते हैं। दूसरी, कानून और साफ टाइटल वाली प्रॉपर्टी की मांग और बढ़ सकती है क्योंकि खरीदार अब ज़्यादा सतर्क होंगे। इसका सीधा फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह क्लियर है। लेकिन जो लोग शॉर्टकट अपनाकर सस्ती ज़मीन खरीदने की कोशिश करेंगे, उनके लिए खतरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट राय बिल्कुल साफ है। सस्ती ज़मीन देखकर कभी उत्साहित मत होइए, पहले उसकी कानूनी जांच कराइए। दिल्ली जैसे शहर में जहां ज़मीन करोड़ों की है, वहां 20 या 30 हज़ार रुपये की लीगल ड्यूज विजिलेंस फीस बचाने के चक्कर में करोड़ों का नुकसान हो सकता है। किसी भी प्रॉपर्टी खरीद से पहले अनुभवी प्रॉपर्टी लॉयर और लाइसेंस प्राप्त किसी एक्सपर्ट से डॉक्यूमेंट जांच कराना खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, याद रखिए, बुलडोजर कभी ये नहीं पूछता कि आपने ज़मीन कितने में खरीदी थी, वो सिर्फ रिकॉर्ड देखता है। अगर रिकॉर्ड में ज़मीन सरकारी निकली तो भावनाएं नहीं, कानून चलेगा। इसलिए अगर आपके पास दिल्ली में कोई प्लॉट, मकान, दुकान या फार्म हाउस है या खरीदने की सोच रहे हैं तो आज ही उसके डॉक्यूमेंट्स दोबारा जांचिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी सावधानी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई बचा ले। आखिर में आप कमेंट कर ज़रूर बताइए कि क्या डीडीए की ये सख्त कार्रवाई सरकारी ज़मीन बचाने के लिए ज़रूरी है या इससे उन लोगों पर भी असर पड़ेगा जिन्होंने अनजाने में ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो, आपको यूज़फुल लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें और अपनी मेहनत की कमाई एक छोटे से फैसले से बचाने में कामयाब रहे। और दोस्तों, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक बार फिर मैं बात करूंगा रियल एस्टेट से जुड़े हुए एक और गंभीर मुद्दे पर, सटीक, सही और बेबाक तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।